कस्तूरी कस्तूरी। घर की दहलीज पे खुशियाँ सुबह शाम लगाती है पहरा। होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। शोभा, जब भी मैं अपने दुलाल के बारे में कोई बात करता हूँ, सोचता हूँ, तो तुम इतना अपसेट क्यों हो जाती हो, और वो भी सबके सामने? आपके सिर पर से ये दुलाल का भूत कब उतरेगा? हमारी दोस्ती का यही रिश्ता है। ये मेरी रेज्यूमे और डॉक्यूमेंट्स है। अजय सर ने कहा है कि आपसे जाके वेरीफाई करा लूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रात से मेरी बात हो गई है और तुम्हारी फाइल को उसने मुझे ही वेरीफाई करने को कहा है। एक काम करो, फाइल ले लो और आओ मेरे साथ। ओके सर। आप मार्केट गए थे ना? मुझे भी अपना मेकअप का सामान मंगाना था। देखो ना, मेरी काजल, लिपस्टिक, बिंदी सब कुछ खत्म हो गया। सारी औरतें ऐसी ही होती हैं, मूर्ख हैं? गांव में रह रही हो, कोलकाता शहर में हो, चली जाती मार्केट। अच्छा, बस मैं आपसे किसी काम की कह दूं, तुरंत आपके माथे पे सिलवटें पड़ जाती हैं। अगली बार ना मैं खुद जाऊंगी, सारा सामान खुद लेकर आऊंगी। बस करो भाई, हम इस चिंता में हैं कि इस तूफान को कैसे शांत किया जाए, और तुम्हें मेकअप की पड़ी है। सोचने से कुछ नहीं होगा, आप कुछ करना पड़ेगा आपको, वरना बहुत जल्द हमारा भांडा फूट जाएगा और हम दोनों पकड़े जाएंगे। इस तूफान को मोड़ने का एक उपाय है मेरे पास। क्या? सोचो, अगर दुलाल की बेटी कस्तूरी इस घर में आ जाए तो तूफान का रुख क्या होगा? कस्तूरी मिल गई क्या आपको? यहाँ लोग मुर्दा मानुष को पेश कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ गुमशुदा को तलाश करके सामने लाना है। आई बात समझ में? आप क्या बोल रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। तो सिर्फ सुनो, मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर असली कस्तूरी नहीं आएगी, नकली आएगी, दुलाल की बेटी कस्तूरी। पूछो कैसे? कैसे? दुलाल को तो सब पहचानते अरे हैं। तो दुलाल नहीं आएगा, केवल कस्तूरी आएगी, नकली। ठीक है, तो मेरी एक बात मानिए, जो लड़की इस घर में आए ना, उसकी शक्ल दुलाल से मिलनी चाहिए। घर वालों को शक ही नहीं होगा कि वो कस्तूरी नहीं है। शक्ल किसी से भी मिले ये जरूरी नहीं है। इतना बहुत है कि कोई भी लड़की इस घर में आए और कहे कि मैं जोरहाट वाले दुलाल की बेटी कस्तूरी हूँ, उतना बहुत है। भाई साहब तो तुरंत इस बात पर यकीन कर लेंगे, वो लड़की इस वक्त उनके लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसे साबित होगी। केवल उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी। और यही मैं चाहता हूँ, बस ये काम सिद्ध हो जाए। लेकिन दीदी और राज यकीन करेंगे? बेगम, वो यकीन करे ना करे इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो यही चाहते हैं कि वो इस लड़ाई में उलझे रहें कि इस बात पे यकीन करना भी है कि नहीं। कम से कम हमसे तो फोकस शिफ्ट होगा, और यही तो हम चाहते हैं।
क्या दिमाग पाया है आपने। लेकिन एक बात बताओ, लड़की मिल गई? सब कुछ सेट हो चुका है, टेंशन मत लो, बस उसके यहाँ आने की देर है। क्या बात है। थोड़ा सा दिमाग हमसे भी उधार ले लिया करो बेगम। मैडम ये आपका पानी। क्या बात है मैडम, आप अपना टेबल छोड़ के नवनीत सर के टेबल पे बैठी। वो क्या है ना लाला, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है बस इसलिए। अच्छा सुनो ना, एक कप चाय पिला दो। जी मैडम लाता हूँ। अच्छा हाँ सुनो, अदरक वाली। हेलो बाबू, कैसे हैं? हेलो, मेरे डेस्क पे क्या कर रही हो तुम? सॉरी नवनीत, वो क्या है ना मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है और मुझे अर्जेंट में डिजाइन्स बनानी थी। अच्छा, तुमको मेरा ही कंप्यूटर मिला है? बस 10 मिनट की बात है यार। देखो, मैं तुमको अपना पीसी 1 मिनट भी यूज नहीं करने दे सकता। वैसे ये तुम्हारा पीसी नहीं है, ये कंपनी का कंप्यूटर है। देखो, सबके लिए कंपनी ने अलग अलग पीसी अलॉट किया है और सभी लोग अपना ही पीसी इस्तेमाल करेंगे, किसी दूसरे का नहीं। मैं कंपनी का ही काम कर रही हूँ और जब मुझे ज़रूरत पड़े ना तो मैं ऑफिस के किसी भी कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकती हूँ। देखो, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा पीसी इस्तेमाल मत करना, मेरा सब डाटा उसमें। लेकिन मैं तुम्हारा कोई डेटा या फाइल्स खोल के तो नहीं देख रही हूँ ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मेरे डेस्क से अभी उठो। अरे नवनीत सर, आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ क्या? कस्तूरी, मेरे डेस्क से अभी उठो। नहीं उठूंगी। क्या कर लोगे? देखो, मैं बोल रहा हूँ, बहुत नुकसान हो जाएगा फिर। नुकसान? वो भी मेरा? देखो क्या नुकसान करते हो। देखो, फिर बाद में मुझे दोष मत देना। प्लीज करके बताओ। तुम पागल हो क्या? तुमने मेरे डिजाइन डिलीट कर दिए, मतलब तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैंने कहा था ना पहले। अरे क्या हो रहा है ये? क्या तमाशा देख रहे हो? चले जाओ, काम करो। नवनीत ने मेरे डिजाइन डिलीट कर दिए जो मुझे अर्जेंटली मेरे क्लाइंट को सबमिट करना था। नवनीत, क्या ये? अच्छा सर, ये मेरे डेस्क पे बैठ के मेरा पीसी इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मैंने इसे पहले वार्निंग दिया था। 1 मिनट, क्या वार्निंग? कौन हो तुम? कंपनी के बॉस हो? एक सेकंड। तुम उसके पीसी पे काम क्यों कर रही थी? सो वो क्या है ना, कल शाम से मेरा कंप्यूटर चल नहीं रहा है। हाँ तो इंजीनियर को बुलवाओ, ठीक कराओ उसे। सो मैंने कल कंप्लेन की थी लेकिन मुझे अभी तक कोई रिवर्ट नहीं आया है। हाँ वो एक्चुअली इंजीनियर की माँ हॉस्पिटल में है, लेकिन लंच तक आ जाएगा। लेकिन सर इसने मेरे डिजाइन्स कैसे डिलीट कर दिए? मैंने बहुत मेहनत से बनाए थे सर। मुझे जवाब चाहिए सर। नवनीत, गलती की है ना तुमने, चलो माफी मांगो अभी। लेकिन सर। माफी मांगो। ओके सर, सॉरी। और हाँ, ये मामला सब खत्म करो, ठीक है? और फटाफट पेंसिल से डिजाइन बना कर रखो, मैं मोबाइल से क्लिक करके मेल कर दूंगा। ओके सर। ओके, चलो जाओ अपने डेस्क पे। क्या देख रहे हो तुम? चलो काम करो। काढ़ा बहुत अच्छा बनाया था। जी धन्यवाद।
कुछ कहना चाहते हो भरत भाई? जी साहब, गांव में बड़े भाई के लड़के की शादी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हें वहां जाने के लिए छुट्टी चाहिए? हाँ, नहीं साहब, शादी तो 6 महीने बाद है। वो साहब, शादी में कुछ पैसे भेजने हैं। हाँ हाँ, पैसे तो भेजने ही चाहिए। जी। तो क्या तुम्हें पगार नहीं मिली? नहीं, पगार तो मिल गया साहब, लेकिन शादी के लिए कुछ अलग से पैसे चाहिए। ओह शादी में भेजने के लिए अलग से पैसे चाहिए? जी। तो मुझसे ले लेना, ठीक? और देखो, ये बात किसी से भी कहना मत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, तो ये सारे किचन के काम छोड़कर आपके पास बैठा था? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। मैंने उससे काढ़ा बनाकर लाने को कहा था, वही बनाकर लाया था। बहुत अच्छा बनाया, तुम भी ट्राई करो। नहीं नहीं, बस ठीक है। मुझे आपसे एक बात करनी है। वो मेरी मुंबई वाली फ्रेंड है ना, रोमा, उसके बारे में। हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? हुआ कुछ नहीं है, होने वाला है। क्या रिश्ता। किसका रिश्ता? रोमा की बेटी जारा और राज का रिश्ता। शोभा, तुम फिर से राज की शादी के पीछे पड़ गई। अरे उसमें क्या बात है? क्या पूरी जिंदगी हमारा राज कुंवारा ही बैठा रहेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है शोभा, लेकिन मैंने तुमसे कहा ना, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इस मामले में। थोड़ा सब्र करो। मैं उसके बाद आपको कुछ भी नहीं कहूंगी। बस एक बार आप है ना जारा और राज की शादी के लिए हाँ बोल दीजिए। नहीं शोभा, मेरे ख्याल से तुम्हें मेरी बात रखते हुए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आप तो जानती हो ना, मुंबई में राज और जारा एक साथ घूमते फिरते थे, पिक्चर भी देखने जाते थे, और वैसे वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। ये तो नॉर्मल बात है, हम उम्र है ना, तो साथ साथ घूमेंगे ही, पिक्चर भी जाएंगे, नॉर्मल। सिर्फ घूमने फिरने की बात नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को लाइक भी करते हैं। बस आप एक बार शादी के लिए हाँ कह दो। देखो शोभा, तुम राज की माँ हो, मैं भी राज का पिता हूँ, मुझे भी उसकी शादी की चिंता है। अरे हाँ, मैंने तुम्हें एक बात बताई नहीं, राज मेरे दोस्त दुलाल की बेटी से मिलने को तैयार हो गया है। ये दुलाल दुलाल, ये नाम सुन के ना मेरे कान पक गए। हाँ बेटा, मेरा बेटा राज वो गवार लड़की से शादी करेगा? तुमसे किसने कहा कि मेरे दोस्त दुलाल की बेटी गवार और अनपढ़ है? उस लड़की के पास जारा जितनी क्वालिफिकेशन तो नहीं होगी। मुंबई के इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी नहीं पढ़ी होगी, मुंबई यूनिवर्सिटी की भी नहीं होगी, मॉडर्न भी नहीं होगी, स्टाइलिश भी नहीं होगी। ठीक है, जो भी हो। क्या जो भी हो? अरे कब तक आप अंधेरे में ऐसे ही तीर चलाते रहोगे? शोभा प्लीज, थोड़ा इंतजार और करो, थोड़ा सब्र करो। है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अब सुनिए, मेरे पास अब टाइम नहीं है। बहुत हो गई आप बाप बेटे की मनमानी। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनने वाली, बस बहुत हो गया। मैं आज के आज ही रोमा से बात करती हूँ, बस वो रिश्ता आगे बढ़ाए। शोभा, ये मेरे भी बेटे राज की जिंदगी का सवाल है, और इस तरह हर जगह मैं तुम्हारी मनमानी नहीं चलने दूंगा। ओके? रूप, ये अपने आप को फैशन डिजाइन के क्वीन समझ रही है। उसने तुम्हारा कंप्यूटर यूज़ किया था क्या? हाँ, मेरा यूज किया, और अजय सर ने उल्टा मुझसे ही माफ़ी मंगवाई। उसको लगता है कि वो इस कंपनी की हेड डिज़ाइनर बन गई है। वही तो मैं भी चाहता हूँ, इसका घमंड तोड़ना है मुझे। तो तोड़ देते हैं, मगर कैसे? उसने जो बनाया है उसको गायब कर दो, डांट तो उसको ही पड़ेगी ना। कुछ आइडिया तो बताओ ना। तुम अपना काम करो,
मैं कुछ करता हूँ। दत्ता, कुछ काम था? सुनो, बाहर सिक्योरिटी के पास जाके कस्तूरी को एक इंटरकॉम कॉल करो और उससे बोलो कि आपसे कोई मिलने आया है। और हाँ, बोलने के बाद आके अपने डेस्क पे बैठ जाना ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन हम लोग ये काम क्यों कर रहे हैं? उसकी हेकड़ी निकालने के लिए। खुद को बड़ा क्रिएटिव समझती है ना। बात तो सही कर रहे हो आप। ठीक है, जाओ, मगर ध्यान से। सिक्योरिटी वालों को भी इसका पता नहीं लगना चाहिए। हेलो जी, मुझसे मिलने? अच्छा ठीक है, आती हूँ। भूख लग गई थी क्या? नहीं, वो एक्चुअली बाहर मुझसे कोई मिलने आया था, लेकिन बाहर तो कोई था ही नहीं। सिक्योरिटी वाले ने बोला कि उसने तो कॉल किया नहीं था, लेकिन जब कॉल आया था तो उसी का नंबर था। सिक्योरिटी वाले को भी पता नहीं रहता, दूसरे की जगह तुम्हें कह दिया होगा। शायद गलती हो गई होगी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही तुम्हें? हाँ, लेकिन वो कहाँ जाएगा? गर्दन पे तलवार लटकी है हमारे, उसको कलकत्ता से बाहर जाना होगा, समझे तुम? कोलकाता के बाहर कभी वो गया नहीं। अच्छा, तुम्हें भी जेल जाना है क्या उसके साथ? नाना दे बाबू, हम बाल बच्चेदार आदमी हैं। तुम्हें एक बात पता है ना कि उसको सारा पैसा हमने एडवांस दिया था, उसके बाद भी उसने हमारा लाखों का नुकसान करा दिया है, ठीक है? अब पुलिस ने अगर उसको धर लिया ना तो एक एक करके सब जेल जाएंगे, तुम भी, मैं भी, सब। पुलिस अपने तरीके से सब उगलवा लेगी। उसको भगाओ कोलकाता से बाहर। ठीक है देव बाबू, हम कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं करना है, उसको कोलकाता से बाहर भेजना है। पैसे उसके पास पहुंच चुके हैं, साल 2 साल के लिए उसको भगाओ यहाँ से। आप चिंता ना करो देव बाबू, मैं उसे यहाँ से बाहर भेजता हूँ। ऐसे क्या कर रही हो? सोच रही हूँ, क्या सोच रही हो? अगर हमने ये साजिश नहीं रची होती तो कम से कम इतनी सरदर्दी नहीं पालनी पड़ती। हाँ, फिर क्या होता? ये जो सारी संपत्ति जायदाद पर हक जमाने की तुम सोच रही हो, कब्जा करने की, कैसे होता? क्या लगता है आपको, हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? 100% कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये जो पूरी प्रॉपर्टी है ना, इस पर हमारा अधिकार इतनी आसानी से नहीं हो सकता। शोभना दी के हाथ में तिजोरी की चाबी रहती है, और वो इतनी आसानी से मेरे हाथ में तो नहीं आने देगी चाबी। शोभना दी से तुम्हें लेना भी नहीं है नीरू। तुम्हें पता है ना कि सारी जायदाद संपत्ति भैया भाभी ने राज को सौंप दी है। तो
तो क्या आपको लगता है कि हम राज पर हुकूमत कर सकते हैं? राज वैसे ही हमसे दूर दूर रहता है, हम पर शक करता है। तुमसे किसने कहा कि राज पर हुकूमत करने की जरूरत है? तुम जन्म से इतनी मूर्ख हो या अभी अभी हो गई हो? अब जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो। हमें राज पर कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ उस इंसान पर कब्जा करना है जिसकी हुकूमत राज के दिल पर चले, फिर सब कुछ हमारी मुट्ठी में। मतलब हमें सिर्फ राज की बीवी को अपने काबू में करना है और धीरे 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 आई बात समझ? शाबाश। राज की बीवी। डिजाइन्स यहाँ पे रखे थे। नवनीत, नवनीत, तुमने मेरे डिजाइन का पेपर उठाया है? हेलो, तुमसे ही बात कर रही हूँ। हेलो, हम तो तुम्हारे डेस्क की तरफ गए भी नहीं हैं। लेकिन मैंने तो अपने पेपर्स बाहर रखे थे। फिर वहीं होगा ना, ढूंढो। नहीं है ना? अरे देखो, शायद नीचे गिर गया होगा। लेकिन नीचे कैसे गिर सकता है? मैंने उस पेपर पे अपनी बैग रखी थी। पंखा की हवा से। देखो, वैसे ना मुझे तुम पे शक हो रहा है, तो तुम मुझे मेरी डिजाइन दे दो। देखो, फिर तुम हद पार कर रही हो। लेकिन मेरा डिजाइन कंप्लीट हो गया था, तो मुझे ना जानबूझ के परेशान कर रहे हो नवनीत। तुम्हारा टेस्ट चेक करती हूँ। जी भैया, दुलाल का पता चल गया है। वो गुवाहाटी में नलबारी के पास मेरे जानने वाले को मिला था। जगह का क्या नाम है? नलबारी भैया, गुवाहाटी के पास। थैंक यू सो मच। तुझे कस्तूरी जैसा डिजाइन करने का शौक है ना? लेकिन वैसा डिजाइन मैं नहीं बना पाती। मेरे पास एक उपाय, लेकिन तुझे चुपके से करना होगा। कस्तूरी के डेस्क पे देखो, उसने फाड़ी का डिजाइन बनाया है।